जिसके अंदर में हम व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और बड़े ही आदरपूर्वक केवल और केवल तर्क को सुन करके उस तर्क के खिलाफ या उस तर्क की सहमति में क्या तर्क दिए जा सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमारी बॉडी मीट खाने के लिए बनी ही नहीं है। हमारी पेट में जो एसिड होता है ना, इज 20 टाइम्स लेस एसिडिक देन द कार्निवोरस एनिमल्स। हमारी बॉडी नॉनवेज खाने के लिए बनी ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर में जो एसिड है वो 20 गुना ज़्यादा कम एसिडिक होता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जाइए रिसर्च पेपर ढूंढिए। तो ये रिसर्च पेपर का लिंक है, रिसर्च पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं और उनके अब पेट के भी अलग अलग हिस्से हैं। जैसे कि हम स्टमक को देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान के अंदर में स्टमक में एसिड होता है और इंटेस्टाइन के अंदर में पीएच जो है बेसिक होता है। तो हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कह रहे हैं, तो हमने जब देखने की कोशिश हम करेंगे तो हमें पाएगा कि जैसे ऑक्स है, बैल है, तो वो हर्बीवोर है। तो हमारा होता है, ह्यूमंस का होता है 1-2 करीब करीब। इसके अंदर में आपको ह्यूमंस का, जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा नहीं और बहुत लंबा छोटा हो जाएगा। तो ह्यूमन ये रहे ह्यूमन का 1.5 है तकरीबन और बैल का 4 है, बढ़ गया, मतलब हमारा तो मोर एसिडिक निकला। शीप का भी 4.7 है और हॉर्स का भी। ये हाइंड गट का हम नहीं देख सकते, हम केवल फोर गट का देख सकते हैं। तो पॉइंट निकला कि सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके अंदर में भी मिल जाएंगे। उसकी असल वजह ये नहीं है कि एसिड का काम मेन ये था ही नहीं, भले से वो हेल्प करता है खाने को पचाने के लिए, प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए। लेकिन जब ये सारी स्टडी की गई तो असल जो रिलेशन है वो ये निकल कर के आया कि कौन व्यक्ति किस तरीके के एनवायरनमेंट में जी रहा है। अगर आप इस तरीके का खाना खाते हैं, इस तरीके के एनवायरनमेंट में जीते हैं जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, तो आपके खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है। जैसे कि स्कैवेंजर, क्रो, गिद्ध, ये जो कुछ भी उल्टा सीधा सड़क पे पड़ा हुआ खाना खा लेते हैं, कहीं भी गिरा हुआ, कहीं भी पड़ा हुआ, कहीं भी सड़ा हुआ, कोई कितने दिनों से सड़ रही लाश खा लेते हैं। वो ऑर्गेनिज्म अगर आप देखेंगे जो कि स्कैवेंजर्स हैं, उनका 1.3, 1.5, 1.1 ये स्कैवेंजर का आपको सबसे कम देखने के लिए मिलेगा। तो असल रिलेशन इससे है कि रिस्क ऑफ फूड बॉर्न पैथोजन, कि आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर में पैथोजन की मात्रा क्या है, उसका रिलेशन निकलेगा आपके पेट का एसिडिटी से, न कि आप नॉनवेज खाते हैं कि वेज खाते हैं, इससे रिलेशन निकलेगा। जस्ट मीट वी कैन नॉट, इसलिए लोग तो ये तो पहले ही लेवल पे बात गलत है कि उनका पीएच ज़्यादा है, वो तो बिल्कुल सिरे से गलत है। और उसके अलावा भी एक आगे के लेवल पे आपको इसमें इंफॉर्मेशन सुनने को मिली। शादी पार्टी में जाते ना, मीट भी टंगड़ी वंगड़ी थोड़ी, उसके बाद फिर उल्टी कर दे, ये क्या हुआ, पचा नहीं, क्यों, तो खाने के लिए बना ही नहीं वो। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है ना, उनकी पेट की चर्बी है, इट्स चर्बी की ही इंग्लिश होती है फैट, मगर ठीक है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। असल में वो आंत या इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो हर्बीवोर्स हैं उनकी पेट की जो लेंथ होती है लंबी होती है, जो कार्निवोर्स हैं उनकी छोटी होती है। ज़रा देखते हैं। लॉन्ग, क्योंकि हम फूड को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करते हैं, पूरा नूडल्स हैं। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, दे ईट, दे डाइजेस्ट, एग्जिट एज अ स्टूल। उनका नहीं है जलेबी की तरह घूमे, क्योंकि मीट जल्दी सड़ता है। अगर हाँ, तो इसको ज़रा देखें ज़रा। अगला आइडिया कि व्यक्ति विशेष हमें दलील पेश कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि चूंकि ऊपर वाले ने हमें इस तरीके से बनाया है, हमारे शरीर की जो संरचना है उसी के अनुरूप हमारा आचरण होना चाहिए। कि अगर हमारे इंटेस्टाइन की संरचना हर्बीवोर से ज़्यादा मिलती है तो हमें हर्बीवोर जैसा खाना खाना चाहिए, हमें वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर कई प्रॉब्लम्स आएंगी कि भाई अगर आप वेजिटेरियन ही खाएं, अगर हम मान भी लें कि हमारी पेट की जो संरचना है वो हर्बीवोर वाली है, तो फिर ऐसी चीज़ों का क्या जिनको आप किसी में भी नहीं रख सकते। मशरूम का क्या, जो कि फंगस में आता है, जो कि एनिमल्स से ज़्यादा रिलेटेड है। दही खाते हैं हम, बहुत आसान है वेजिटेरियन में, तो उसके अंदर में जो बैक्टीरिया हैं वो ना तो वेजिटेरियन में आते हैं ना नॉन वेजिटेरियन में, आप उनका क्या करेंगे। दूध का क्या, अगर मैं किसी जानवर के शरीर से एक फ्लूइड निकालता हूं और उसे पी लेता हूं तो नॉनवेज कहलाता हूं, मैं खून की बात कर रहा हूं। और एक ऑर्गेनिज्म, एक जानवर के शरीर से मैं एक फ्लूइड निकालता हूं और उसको पी लेता हूं तो मैं वेजिटेरियन कहलाता हूं। मैं दूध की बात कर रहा हूं। असल में दोनों के दोनों तो हैं तो बॉडी के फ्लूइड ही,
और लेकिन उसके बावजूद हमने एक को नॉन वेज में डाल दिया, एक को वेज में डाल दिया। असल में प्रॉब्लम है चीज़ों को सही से न देख पाना, माने कि चीज़ें हर बार ब्लैक एंड वाइट नहीं होंगी, चीज़ें ग्रे भी होंगी, जो कि हमारे केस में है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा है वो उसके अंदर में दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, कार्निवोर वाले भी और हर्बीवोर वाले भी, और इसीलिए उसको ओमनीवोर कहा गया है। और जो व्यक्ति जिस तरीके से जाकिर नायक अगर बताएंगे कि नॉनवेज खाना क्यों अलाउड है, तो वो ये बताएंगे कि हमारे जो कैनाइन है वो लंबे होते, हमारे जो कैनाइन है एग्जिस्ट करते हैं। आप देखिए कि जो गाय वगैरह उसमें कैनाइन नहीं होते हैं। जो व्यक्ति जो इन व्यक्ति विशेष की तरह होंगे वो बताएंगे कि देखिए हमारे कैनाइन लंबे नहीं हैं, या बोलेंगे कि देखिए हमारे पास मोलर ज़्यादा है, देखिए हमारे पास इंटेस्टाइन जो है लंबी है। या जाकिर नायक अगर बोलेंगे तो शायद ये बोल दें कि हमारा जो पेट होता है वो सिंगल चैम्बर होता है, जो कार्निवोर है उनकी तरह हमारा सिंगल चैम्बर वाला स्टमक होता है, और जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका मल्टी चैम्बर वाला जो होता है स्टमक होता है। मतलब असल में हमारे पास दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस डिपेंड्स अपॉन कि आप किसका वीडियो देख रहे हैं। और वो जब दलील आपको देंगे तो आपकी आंखें चमक जाएंगी, क्योंकि वो इसको बोलते हैं आपने पूरा सैंपल साइज नहीं लिया, केवल वही चीज़ें उठा करके सामने वाले के दलील पेश कर रहे हैं, जिससे आपका पॉइंट प्रूव होने की संभावना बढ़ती है।